आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास MTH 202 लेक्चर नंबर 33 है, जिसमें आज हमें ट्री डायग्राम और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के अबाउट पढ़ना है। अब ट्री डायग्राम क्या है? एक ट्री डायग्राम इज़ अ यूज़फुल टूल टू लिस्ट ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ सीक्वेंस इवेंट्स, जिसमें हमारे पास ईच इवेंट जो है वो अकर कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ वेज। मतलब हर इवेंट का फाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं। मतलब एक ट्री किस पर कंसिस्ट होता है? रूट पर, ब्रांचेस पर और आगे उसकी लीव्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये तो जस्ट आपकी थी एक्सप्लेनेशन। अ ट्री कंसिस्ट ऑफ रूट, अ नंबर ऑफ ब्रांचेस leaving the root and possible additional branches leaving the end points of other branches. To use trees in counting problems, we use a branch to represent each possible choice. The possible outcomes are represented by the leaf end points of branches. A tree is normally constructed from left to right. ये आपने याद रखना है, MCQs में पूछा जाता है कि जो ट्री है वो लेफ्ट से राइट की तरफ कंस्ट्रक्ट जो किया जाता है। अब जैसे ये रूट है, इसकी दो ब्रांचेस हैं और इस ब्रांचेस के अंदर से लीव्स निकल रहे हैं, तो ये ट्री का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास होता है ABC, हमने इसकी परमुटेशंस फाइंड करनी है। अब जब हम इनकी परमुटेशंस फाइंड करनी है ना, तो के परमुटेशन, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के फैक्टोरियल। तो n में से जब हमने के फैक्टोरियल को माइनस कर दिया तो यहाँ पर 0 आ जाता है, जिसमें से 3 परमुटेशन जो है वो हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाता है। अब ABC को जो टोटल 6 हम 6 वे से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पहली जो हमारे पास ब्रांच है, नोट्स में आते हैं, देखते हैं यहाँ पर बनाई गई है, इधर ही समझाती हूँ। देखो कि ये हमारे पास ABC जो है वो हमारे पास ब्रांचेस निकल रही हैं। अब ये जो हैं सॉरी रूट्स में से रूट्स हैं ये, और आगे इनकी ब्रांचेस हैं। A की आगे ब्रांच होगी B और C, B की A और C, और फिर C की B और A होगी। अब A B का लीफ क्या होगा? C होगा, क्योंकि इनमें C नहीं है। ठीक है। अब A C का लीफ क्या होगा? B होगा, क्योंकि इनमें B नहीं है। अब B A का लीफ क्या होगा? B A का लीफ जो है वो C होगा, क्योंकि C जो है वो इसमें नहीं है। B C का लीफ क्या होगा? A होगा। इस तरह C B का लीफ क्या होगा? A, और C A का लीफ क्या होगा? B। तो यहाँ पर ये टोटल हमारे पास इसके परमुटेशंस हैं जो हम A B C से बना सकते हैं। ठीक है, ओके। जस्ट इसी अबाउट था कि ट्री ज़्यादातर इसके अबाउट ही पूछा जाता है। परमुटेशन बता दी जाती हैं कि आपने इसकी निकालनी है, और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि आपने परमुटेशन निकालना है, तो आपने यहाँ पर परमुटेशन का फॉर्मूला पुट किया। परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता था? हमारे पास क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस के फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका क्या होता था? फॉर्मूला होता था। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूलाज याद होंगे तो आप कोई सा भी सवाल जो है वो साइंस से सॉल्व कर सकते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आ जाता है। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारे पास A और B दो डिसजॉइंट फाइनाइट सेट्स हैं, तो उनकी एडिशन जो है वो किस तरह से होती है? दो सेट्स जो फाइनाइट हैं और डिसजॉइंट हैं, तो किस तरह से उसको लिखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं A यूनियन B के, उनको हम किस तरह से लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। अगर तो वो डिसजॉइंट हैं और फाइनाइट हैं, अगर तो वो फाइनाइट सेट्स हैं ना, तो हम उनको किस तरह से लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब क्या है कि हम अब इसके ना कुछ सवाल हैं आगे एग्जांपल्स में सॉल्व किए गए हैं, तो इन जो इक्वेशंस है ना, आपको उसकी अगले जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी। कि एग्जांपल हमारे पास आ गया, देयर आर 15 गर्ल्स, हमारे पास 15 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज़ हैं एक क्लास में। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल क्लास? अब वो कह रहे हैं इतने बॉयज़ हैं और इतने गर्ल्स हैं, तो हमने बताना है कि क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। अब वैसे तो हम काउंट करें तो हमें पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 15 में 25 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल 40 स्टूडेंट्स निकल आते हैं। जी जो है हमने गर्ल के लिए यूज़ कर लिया, एक सेट बन जाता है एन और जी का। एन बी जो है हमारे पास, बी जो है वो बॉयज़ का सेट है, तो एन बी जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बॉयज़ आ जाते हैं, तो वो 25 आ जाते हैं। यूनियन लेना है तो हमने इनको प्लस कर देना है। ये डिसजॉइंट्स है और ये हमारे पास फाइनाइट सेट भी था, इसलिए हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट किया। अगली एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने फाइनाइट सेट सिर्फ यूज़ करना है, डिसजॉइंट नहीं है। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ने से ही पता लग जाएगा आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पुट करना है। अमंग 200 पीपल, 200 पीपल्स हैं हमारे पास, लोग हैं, जिसमें से 150 जो आइदर स्विम या जॉग करते हैं, ठीक है, या दोनों करते हैं। अगर हमारे पास 85 स्विम और जॉग करते, अगर हमारे पास 85 स्विम
और 60 स्विम या जॉग करते हैं, तो हाउ मैनी पीपल, मतलब कितने लोग जो हैं फिर वो जॉग करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल 200 पीपल हैं, जिसमें से जो 150 हैं वो स्विम करते हैं या जॉग करते हैं या दोनों करते हैं, या अगर हमारे पास 85 स्विम करते हैं, या अगर हमारे पास 60 जो हैं वो स्विम करते हैं या जॉग करते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर 200 में से कितने लोग जो हैं वो जॉग करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक यू जो है वो यूनिवर्सल सेट बना लिया कि हमारे पास यू में 200 पीपल लोग मौजूद हैं। अब जो एस है वो उनके लिए जो स्विम करते हैं, और जो जे जो जॉग करते हैं। ठीक है, अब जॉग हमारे पास सबसे पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला है। इंटरसेक्शन हमारे पास 150 आ जाता है। अब इंटरसेक्शन के लिए जो हमारे पास स्विम भी करते हैं और जॉग भी करते हैं, जो दोनों करते हैं, तो उसके लिए क्या आ जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, यू हमारे पास सेट में क्या आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स 200 हैं, स्विम में 85 हैं, जबकि जो बोथ करते हैं, जो स्विम और जॉग, या जो स्विम करते हैं या जो जॉग करते हैं, उनके लिए हमारे पास 60 आ गया। हमने नंबर ऑफ़ पीपल फाइंड करने हैं जितने जॉब करते हैं, तो हम जब ऊपर वाला फार्मूला देखते हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि एस यूनियन जे जो है वो एन एस प्लस एन जे माइनस एन एस इंटरसेक्शन जे। अब इन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें पता है 85, लेकिन हमें जॉब वाले जो पीपल हैं उनके अबाउट नहीं पता, तो यहाँ पर हमने इसको इसी तरह लिखे रहने देना है और माइनस कर देना है 60। तो जो हमें वैल्यूज़ पता है हमने यहाँ पर पुट कर दी, और जो यहाँ पर प्लस हो रहा था वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, तो टोटल आंसर जो है वो 125, मतलब कि 125 टोटल पीपल हैं जो जॉब करते हैं। ठीक है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है डिसजॉइंट सेट्स के लिए, कि अगर हमारे पास एन ए होगा तो वो किसके बराबर होगा, एन ए डिवाइडेड बाई बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो एन ए डिवाइडेड बाई बी है वो एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो ये आपने ना याद रखने हैं, इसके अबाउट ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं, लेकिन फिर भी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जब फॉर्मूलाज याद हों, सब कुछ जिस तरह प्रॉपर तरीके से ऊपर दिया गया, पेपर में भी इसी तरह सवाल में प्रॉपर तरीके से आएगा, जैसे आपने उसको सॉल्व करके लिखना है, और वो सॉल्व जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। हैंडआउट्स पे आते हैं। हैंडआउट्स पे यहाँ पर क्या कहा गया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अबाउट, ये रहा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, यही है रिमार्क, यही हमने रिमार्क ही देखने हैं अभी। रिमार्क है कि अगर हमारे पास एन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नंबर ऑफ ए जो सेट है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो वो किसके बराबर होगा, एन यू डिवाइडेड बाई ए के बराबर होगा। इस तरह एन यू माइनस एन यूनियन एन यू इंटरसेक्शन ए, तो एन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो एन यू माइनस एन ए के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, कहीं पे भी आगे पुट कर लिया जा सकता है इसको। अगर यहाँ पर एन बी है, ठीक है, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से पेंट पे देखते हैं। अगर हमारे पास एन बी कॉम्प्लीमेंट होगा तो वो एन यूनियन माइनस एन बी आ जाएगा। अगर ए है तो यहाँ पर ए आ जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला हमने पुट करना है यहाँ पर और हमारा आंसर निकल आएगा कि ए और बी हमारे पास सबसेट हैं यू के। अगर हमारे पास एन ए 10 है, एन बी 15 है, एन ए कॉम्प्लीमेंट 12 है, तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 8 है। हमने एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किस तरह से निकलेगा, हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है ना कि एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, नहीं इधर नहीं लिखा हुआ, इधर यहाँ पर ही है, यहीं लिखा हुआ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। जब भी हमारे पास एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कि एन यू डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा बी डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी मतलब होता ना, तो यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई बी होना था। ओके, फिलहाल हैंडआउट्स में इसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है ज़्यादा, यहाँ पर ही डायरेक्ट फॉर्मूले को पुट किया गया है यहाँ से, ये आपने याद रखना है। वैसे तो इस तरह की एग्जांपल्स नहीं आती थी, लेकिन फिर भी करनी है हमने, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एन यूनियन डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई ए, तो एन यूनियन, तो जब हम इसको खोलेंगे तो एन बी डिवाइडेड बाई ए, इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन निकल आती है। तो जो हमारे पास यूनियन है वो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। अब जो एन यू है वो एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, जैसे कि हमें पता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, तो एन ए यूनियन माइनस एन ए था ना, और यहाँ पर एन ए
ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर यही चीज़ कहेगी और माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाता है प्लस। तो टोटल को सॉल्व करके हमारे पास एन यूनियन जो है वो बराबर आता है एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट। एन ए और एन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमें पता है तो हमने यहाँ पर पुट कर दी। और फिर हमें पता है कि एन बी डिवाइडेड बाई ए जो है वो एन बी माइनस एन ए कॉम्प्लीमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो एन बी की भी हमारे पास वैल्यू पता है और एन ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू हमें पता है। तो 15 में से जब 8 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा आंसर। हमने एक एक करके सबकी वैल्यूज़ को निकाल लेना। अब हमने देखना है कि यहाँ पर एन ए बी कॉम्प्लीमेंट में जो हमारे पास बी डिवाइडेड बाई ए है उसकी वैल्यू आ गई है और क्या एन यू की वैल्यू आ गई है। तो एन यू की वैल्यू हमारे पास ऊपर 22 आ गई थी जहाँ पर हमने एन ए प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट किया था और यहाँ पर हमने एन बी डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू निकाल ली है। तो जब दोनों की वैल्यूज़ को हमने पुट करना है तो हमारे पास टोटल आंसर जो है वो 15 आ जाता है। अब आगे भी देख लें, आगे क्या कहा गया है कि हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, यू के सबसेट है, यू जो है हमारे पास 100 के बराबर है, एन ए हमारे पास 50 के बराबर है, एन बी हमारे पास 60 के बराबर है और एन बी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो 20 के बराबर है, हमने एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना वो यू डिवाइडेड बाई ए यूनियन बी होता है। तो इस तरह से जब हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे तो पहले एन यू आ जाएगा और फिर हमने एन जो है वो इसके साथ लगा देना है। ठीक है, यूनियन जब हम कॉम्प्लीमेंट खोलते हैं तब हमारे पास यूनियन आता है। अब एन यू की हमें वैल्यू पता है, एन यू की हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 और जो इसकी वैल्यू भी हमें पता है 20। तो यहाँ से एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास निकल आती है। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 80 जो है वो वैल्यू निकल आई। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक जो हमारे पास एन ए यूनियन बी था वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन बी की तो वैल्यू हमने निकाल ली है ना, तो बाकी सबकी वैल्यूज हमारे पास नहीं, हमने पुट किया तो आंसर जो है वो हमारे पास 30 आ जाता है। तो यहाँ पर जो है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और और क्या कंप्लीट हुआ है, ट्री डायग्राम। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में से अक्सर सवाल आ जाते होते हैं पेपर में, तो आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। आपने इनके फार्मूलाज को याद करना है अच्छे तरीके से और अपनी ग्रिप मजबूत करनी है, इनके फार्मूलाज पे अच्छी तरह से इनको याद करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में सवाल आए तो आप इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सिंपल सिंपल से ज़्यादा सवाल आते हैं पेपर में, एज यू नो कितने लेंथी सवाल कभी भी नहीं आते। तो कंसेप्चुअल आते हैं और कंसेप्चुअल तो अगर आपको छोटा सा भी दे दिया जाए तो वो आप उसको कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।